नमस्कार। आज बात करेंगे भारत और ईरान के बीच हुई एक ऐसी चौंकाने वाली घटना की जिसने दोस्ती पर ही सवालिया निशान लगा दिया, और वो भी दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक पर। जरा सोचिए, एक ऐसा दोस्त जिस पर पूरा भरोसा हो और वो अचानक हमला कर दे। कुछ कुछ ऐसा ही हुआ भारत के साथ। ईरान, जिससे भारत एक अच्छा सहयोगी मानता है, उसी ने भारत के जहाजों पर गोलियां चला दी। यकीन करना मुश्किल है ना। ये सब हुआ एक शनिवार की सुबह। एक तरफ दुनिया अमेरिकी ईरान के बीच बातचीत की उम्मीद कर रही थी, और दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने भारतीय जहाज़ों पर अचानक हमला बोल दिया। बिना किसी चेतावनी के उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। जब शांति की बातें चल रही हों तो ऐसे हमले का मतलब क्या निकाला जाए? और यहीं से कहानी पूरी तरह उलझ जाती है। सवाल तो यही है कि आखिर कोई दोस्त ऐसा क्यों करेगा। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें पर्दे के पीछे की कहानी देखनी होगी। ये पूरी घटना और भी अजीब तब लगती है जब हम देखते हैं कि उस वक्त और क्या हो रहा था। देखिए, एक तरफ ईरान भारत के जहाज़ों पर गोलियां चला रहा था, और ठीक उसी समय भारत अपने कोच्चि पोर्ट पर ईरान के एक वॉरशिप की मेज़बानी कर रहा था। मतलब दो तस्वीरें, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। देखिए, भारत तो हमेशा से ईरान के साथ खड़ा रहा है। जब अमेरिका ने पाबंदियां लगाईं तब भी भारत पीछे नहीं हटा। यूनाइटेड नेशंस में भी भारत ने कभी ईरान की सीधी आलोचना नहीं की। यहां तक कि ईरान भी पहले भारत के जहाज़ों को सेफ पैसेज देता आया है। तो फिर सालों की इस दोस्ती के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि ईरान को यह कदम उठाना पड़ा? इस क्यों का जवाब हमें मिलता है हॉर्मुज स्ट्रेट की अशांत लहरों में, जहां ईरान की पॉलिसी ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जरा सोचिए, हमले से ठीक 24 घंटे पहले ईरान के विदेश मंत्री पूरी दुनिया को भरोसा दिला रहे थे कि रास्ता खुला है, सेफ है। और फिर 24 घंटे के अंदर सब कुछ बदल गया। मतलब शब्दों और हकीकत में इससे बड़ा विरोधाभास और क्या हो सकता है। तो ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने एक नया ऐलान कर दिया। कहा कि अब से इस स्ट्रेट पर सख्त मैनेजमेंट होगा। अब इसका मतलब क्या था? सीधा सा मतलब यह था कि कोई भी जहाज, चाहे वो भारत का हो या किसी और देश का, ईरान की इजाजत के बिना वहां से गुजर नहीं सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लिए उन्हें टोल भी चुकाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ कोई पॉलिसी चेंज नहीं था, ये तो पावर का एक खुला प्रदर्शन था। खैर, गोलियों की आवाज तो थम गई, लेकिन इसके बाद डिप्लोमेसी के गलियारों में एक नई जंग छिड़ गई। ये थी शब्दों की जंग, जहां हर बयान एक नया मोर्चा खोल रहा था। भारत का रिएक्शन काफी तेज और सख्त था। घटना के फौरन बाद नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। भारत का मैसेज बिल्कुल साफ और सख्त था। कहा गया कि इस घटना से वो गहराई से परेशान हैं और अपने जहाज़ों की बेरोक-टोक आवाजाही चाहते हैं। डिप्लोमेसी की भाषा में ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। भारत में उनके प्रतिनिधि ने इस घटना को ज्यादा तूल न देते हुए दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की दुहाई दी। ये एक क्लासिक डिप्लोमैटिक मूव था, टेंशन कम करो और दोस्ती की याद दिलाओ। लेकिन ये सिर्फ दो जहाजों पर हमले की कहानी नहीं है। सवाल ये है कि भारत के लिए इस एक घटना के इतने गंभीर मायने क्यों हैं? असल में दांव पर क्या लगा है? सबसे पहले और सबसे जरूरी, हमारे लोग। हाल ही में हुए हमलों में इस इलाके में 3 भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है। हर जहाज पर सिर्फ सामान नहीं होता, बल्कि हमारे नागरिकों की जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं। और इस लड़ाई में भारत अकेला नहीं है, ये अब एक ग्लोबल संकट बन चुका है। हाल ही में ब्रिटेन में 60 से ज्यादा देशों ने मिलकर इस प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश की। इससे पता चलता है कि होर्मुज की लहरों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो भारत के लिए ये एक तिहरी चुनौती है। 1. हमारी एनर्जी की लाइफलाइन को बचाए रखना। 2. हमारी इकोनॉमी को झटकों से बचाना। और 3. सबसे बढ़कर अपने लोगों की जान की हिफाजत करना। भारत ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब गेंद ईरान के पाले में है। अब ये तेहरान पर है कि वो सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि एक्शन से अपने पुराने दोस्त के लिए सेफ पैसेज का वादा पूरा करे। दोस्ती का असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। और यहीं पर आकर ये कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाती है। क्या दो देशों की इतनी गहरी दोस्ती इस एक संकरे से समुद्री रास्ते पर बढ़ते जियोपॉलिटिकल प्रेशर को झेल पाएगी? इस कहानी का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है।